गुड आफ्टरनून, नमस्कार प्यारे साथियों। मेरे पीछे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक सिंबल लगा होगा जिस पर लिखा है न्यूज 18 इंडिया, जो कि रिलायंस जियो का ही एक चैनल है, न्यूज चैनल है। इसके ऊपर कुछ समय पहले एक खबर चलाई गई थी कि मीट योर नेता प्रज्वल रेवन्ना। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लोकसभा इलेक्शन हुए जिनमें प्रज्वल रेवन्ना 33 साल के रेवन्ना हैं। बताऊंगा इनके बारे में कौन है। और ये कर्नाटक के हसन लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इलेक्शन हो चुका है दूसरे चरण में कर्नाटक के हसन में। ये एचडी देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1996 से 1997 के बीच, उनके पोते हैं। एमडी रेवन्ना के बेटे हैं, एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। बहुत बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, जनता दल सेक्युलर जेडीएस के। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए रैली भी की थी अभी कुछ समय पहले कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना को इलेक्शन में जिताइए। वर्तमान में ये भाग चुके हैं, पीछे लिखा हुआ है क्यों भाग चुके हैं। महाराज चले गए भारत छोड़ के जर्मनी। कथित अश्लील वीडियो सामने आने के बाद जर्मनी निकल गए एनडीए के उम्मीदवार। कोई वीडियो नहीं बनाएगा इसके ऊपर। यह खबर मैं 24 घंटे पहले की बता रहा हूं, जब न्यूज चैनल्स और ट्विटर इस खबर से बुरी तरह घिर गया। एक या दो यौन शोषण का मामला नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला नहीं, कम से कम 1 से 1,500 वीडियो वायरल है इनके। इन्होंने कर्नाटक की किसी भी महिला को शायद ही ऐसा हो कि ना छोड़ा हो। इनके ऊपर आरोप बहुत संगीन है। बाकी कब तक आरोप इनके ऊपर लगते रहेंगे या फिर कब आरोप असलियत का रूप ले लेंगे, अभी तो सारे के सारी जगह पे फैला हुआ है पूरी तरह। वर्तमान में इनको जनता दल सेक्युलर से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन बात यह जानने वाली है, क्या इस सेक्स हरासमेंट के बारे में, यौन शोषण के बारे में किसी को पता नहीं चला? हजारों की संख्या में भाई साहब के इंटरनेट के ऊपर पॉर्न वीडियो वायरल हैं। एचडी देवगौड़ा जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1996 से 1997 के बीच, उनके पोते हैं। एचडी देवगौड़ा के 2 बेटे हैं, कुमारस्वामी एचडी रेवन्ना, उनके बेटे हैं रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना। भाई साहब, मैंने आपको एक चित्र दिखाया था कि ये जियो वालों का चैनल है, रिलायंस वालों का, उस पर लिखा हुआ है मीट योर नेता। आपका नेता कैसा हो? प्रज्वल रेवन्ना जैसा हो। खूब जयकारे लगाए थे, अभी मोदी जी ने भी जयकारे लगाए थे। उनकी रैली अभी भी होगी आपके पास, देख लीजिए एक बार जाकर। 1,500 से ज्यादा इनके सेक्स वीडियो वायरल हैं, पॉर्न वायरल है। जबरदस्ती रेप किया है इन्होंने महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ। 1-2 नहीं, 1,500 तो आंखों के सामने हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी हो, कोई भी राजनेता हो, पार्टी कार्यकर्ता, घर में काम करने वाली नौकरानी, प्रत्येक के साथ इनका सेक्स टेप है। न्यूज एंकर हैं, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, इनके ऊपर रेप के हजारों चार्ज लगने वाले हैं। ये तो जो अब तक रिकॉर्ड तोड़ रहे थे उनसे भी ज्यादा ऊपर पहुंचे। किसी का एक बयान नहीं आएगा, एक सिंगल बयान नहीं आएगा। ये जो बातें हैं आप लोग बस सोचिए और समझिए। वोट किसको देना है? मीट योर नेता प्रज्वल रेवन्ना, मीट योर नेता। हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप भारत में हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये कर्नाटक की बजाय उत्तर प्रदेश में भी हो सकते थे, ये हमारे और आपके शहरों में भी हो सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस समय ये बॉसिंग मशीन के साथ है। बॉसिंग मशीन कुछ भी कर सकती है। थोड़ा सा इनका बायोडाटा देख लेते हैं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ है। ये सारे के सारे इमेजेस जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना की बात करें तो देखो भाई, जनसत्ता ने लिखा है पूर्व पीएम के बेटे पोते जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स वीडियो ऐसे आया था सामने, जाने पेन ड्राइव से लेकर ब्लैकमेल तक की पूरी कहानी। मतलब ब्लैकमेल बता रहे हैं। अगर कोई महिला भाई साहब के ऊपर आरोप लगा रही है तो उसको तो ब्लैकमेल कह दिया जाता है। ये देख लो, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। खैर, 1 जून 2023 को रेवन्ना और उससे जुड़े 3 लोगों के खिलाफ सेक्स वीडियो की लेकर बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था।
जिसके बाद 2 जून को ही रेवन्ना ने मीडिया के खिलाफ कोर्ट से इस मुकदमे के रोकने की मांग की थी। इस दौरान रेवन्ना द्वारा कहा गया था कि मीडिया द्वारा उनके खिलाफ फर्जी और एडिटेड वीडियो और फोटो दिखाकर उसको बदनाम किया जा रहा है। इस दौरान दायर मुकदमे में जिन 3 लोगों का नाम था उसमें रेवन्ना और उसका ड्राइवर भी था। रेवन्ना का ड्राइवर जो पिछले 7 सालों से काम कर रहा था, ड्राइवर जिसे रेवन्ना के परिवार का सदस्य माना जाता था, और उसकी रेवन्ना के फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंच थी, लेकिन उसकी 2023 में सांसद के साथ अनबन हो गई और जिसके बाद उसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। मुकदमे में नाम आने के बाद ड्राइवर ने रेवन्ना की नौकरी छोड़ दी। ध्यान से सुनिएगा, ये जनसत्ता की बात बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसके बाद मुद्दा सार्वजनिक अभी नहीं, कैंडिडेट खड़ा करने से पहले ही सबको पता था। 1 जून 2023 को ही इनके खिलाफ सेक्स टेप का मुकदमा दर्ज हो गया था। वायरल अब हुए हैं, वायरल अब हुए हैं। सोचने वाली, रोने वाली, घबराने वाली बात तो यह है, वायरल अब हुए हैं। भाई बहुत घिनौना केस है। आगे की कहानी सुनिए। इसके बाद सार्वजनिक रूप से सभी के सामने आया, पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान होलेनारासिरपुरा से बीजेपी उम्मीदवार देवराजे ने रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवराजे ने कहा, रेवन्ना मुझे गंदा आदमी कह रहा है, जब इसको उसका बेटा ही गंदा आदमी है। उसकी अश्लील तस्वीरें उस मामले का हिस्सा है जो उन्होंने अदालत में दायर किया है। रेवन्ना का ड्राइवर कोई भी जानकारी से कर चुका है इनकार। देवराजे ने इसके अलावा यह भी दावा किया कि दिसंबर 2023 में रेवन्ना के खिलाफ दायर एक मामले में उसके ड्राइवर का प्रतिनिधित्व शुरू करने के बाद उन्हें वीडियो मिला। देवराजे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं जिस ड्राइवर का प्रतिनिधित्व कर रहा था उससे मुझे रेवन्ना के बेटे और वीडियो की तस्वीरों के बारे में पता चला। मुझे नहीं पता कि उसे वीडियो कैसे मिला। हालांकि रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर ने जनवरी में हासन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था। ड्राइवर ने, हो सकता है गरीब आदमी था, प्रेशर हो गया हो। भाई प्रधानमंत्री का पोता है, कोई हमारे और तुम्हारे जैसा छोटा सा यूट्यूब वाला शिक्षक या फिर कोई बालक नहीं है जिसको कि कोई हाल ही दर्द दबोचेगा। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? अब सोचिए कौन बोलेगा? ये आवाज सत्य की आवाज है, ये वॉइस ऑफ ट्रुथ है, ये वॉइस ऑफ सोल है। कौन बोलेगा? आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मत बोलिए, आप भी चुपचाप रहिए। इस दौरान देवराजे ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुछ पीड़ित महिलाओं को मीडिया के सामने लाने पर विचार किया था, लेकिन बाद में इसलिए पीछे हट गए क्योंकि एक छोटे शहर में उन महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा मामला था। महिलाओं के सम्मान में मैंने वीडियो जारी नहीं किया, इससे उनके परिवार में विपत्ति आ जाती है। अगर महिलाओं ने आत्महत्या कर ली तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? रेवन्ना ने इसके बाद जानकारी दी थी भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को जेडीएस भाजपा गठबंधन के तहत प्रज्वल को हासन लोकसभा टिकट नहीं देने के लिए लिखा था। कहा है इसने पहले देवराजे ने कि मैंने भैया लिखा है कि मत दो, लेकिन बीजेपी ने दी है टिकट, बीजेपी ने टिकट दी है क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार है। पिछले साल ही ये हो गया था। आगे लिखा हुआ है भैया फिर भी इनको टिकट दी। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको तो एक सीट चाहिए ना, सीट मिल जाएगी। 1500 1000 महिलाओं की आबरू और इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है किसी के ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा किसी के ऊपर? अभी कुछ देर के बाद कुछ लोग आएंगे जो कि इस वीडियो को, मेरा जो वीडियो है इसको, और जो वीडियो और लोग जो बना रहे हैं कि थोड़ा सा जनता के बीच में पहुंचा जाए और लोगों के बीच में अपनी आवाज उठाई जाए, इसको भी झूठा करार दे दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत देर का मामला होगा, 1-8 घंटे में जनता इस तरह के मामलों को भूल जाती है। ऐसे मामले पहले जाने कितने आए और कितने चले गए, कभी किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ? ये तो प्रधानमंत्री साहब के नाती हैं, पोते, और पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। एचडी कुमारस्वामी के भतीजे और एचडी रेवन्ना के पुत्र हैं, और एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। फैसला आपके हाथ में, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। और बाकी की, चाहे संदेश खाली हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हाथरस का मामला हो, जो पाप है वो पाप है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, मंदिर के प्रांगण में अधर्म करने से वो धर्म में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो स्वयं विचार कीजिए, स्वयं से बात कीजिए, क्या यह ठीक है? सामने आई पेनड्राइव 26 अप्रैल को, एक दिन पहले हासन में सैकड़ों पेनड्राइव के माध्यम से रेवन्ना के सेक्स वीडियो वितरित किए गए थे। बात समझ रहे हो? चुनाव से पहले 1000 से ज्यादा सेक्स क्लिप वायरल। इसमें पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस स्तर की भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, दरोगा भी हैं,
नेता भी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीएस हो, जनता दल सेक्युलर हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इसमें न्यूज एंकर भी हैं, महिलाएं, रेवन्ना साहब जो कि शादीशुदा हैं, प्राज्वल रेवन्ना, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर मन करे, आत्मा करे तो शेयर कर देना, वरना लाइक शेयर बिल्कुल मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।